ये जो गड्डी हमें मिली है ना, जितने भी दूध वाले काम करते होंगे ऑल ओवर इंडिया, मैं भी बात फिलहाल देहरादून की कर रहा हूँ भाई साहब, उनको लगता है कि दूध वालों को 2 टुकड़ों में नोट दोगे वो भी चला देंगे। सबसे घिसे पिटे फटे पुराने गले नोट हमारे पास आते हैं, वो बोलते हैं कि तुम तो गड्डी में चला दोगे, बैंक में चला दोगे, यहाँ चला दोगे, वो चला दोगे। उन्हें नहीं पता हमें कितनी दिक्कत होती है। मेरे पास कम से कम 50 नोट पड़े हुए जो गले फटे पड़े हुए कस्टमरों के दिए हुए, जो बैंक ने भी नहीं लिए और जो डेयरी में भी जमा नहीं हुए। तो जय श्री काल भैरव दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सुबह की शुरुआत होती है मेरी गाड़ी के साथ और यहाँ पे मैं करता हूँ अपनी गाड़ी को स्टार्ट। और मम्मी को जैसे ही मैं बाय बोल रहा हूँ तो मेरी मम्मी मुझे बोल रही है तो मेरी वीडियो लेता रहता है, मैं कैसी लग रही हूँ, क्या लग रही हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छी लगती है। तो गाइस जब तक मैं जाता नहीं हूँ ना, मेरी मम्मी वहीं खड़ी रहती है, जब तक मेरी गाड़ी पूरी दिखनी बंद नहीं हो जाती वहीं खड़ी रहती है। तो गाइस मैं निकल चुका हूँ अपनी डेयरी के लिए, डेयरी पे पहुँचता हूँ। तो गाइस आज भी मधुसूदन की कंपनी वाली जो गाड़ी है उसने फिर कर रखा है ड्रामा। ये गाड़ी पिछले 1 हफ्ते से लगातार रोज़ लेट हो रही है और लोगों की सप्लाई हो रही है बहुत देर में। यहाँ ये बंदे बैठ के पता नहीं क्या अश्लील चीज़ें देख रहे हैं। ठीक है गाइस, यहाँ पे पूछता हूँ मैं डिस्पैच वाले बंदे से, आकाश भाई से, कि भाई क्या दिक्कत है। ये भी बोल रहा भाई रोज़ समझा के थक गए। और गाइस यहाँ पर ना सबकी गाड़ी इनकी ना और दूध की कंपनियों के माल इन्होंने लोड कर दिए हैं, लेकिन अपनी गाड़ियाँ हटा नहीं रहे हैं क्योंकि सारे के सारे ये यूपी से हैं और इनके अंदर अकड़ है। तो गाइस यहाँ पे बड़ी देर बाद मेरी गाड़ी लगती है, फिर मैं करता हूँ अपनी गाड़ी को लोड। बहुत देर में होती है मेरी गाड़ी लोड। फिर लोड करके गाइस मैं जैसे निकलने वाला था उतने में इनकी यहाँ पे महफिल सजती है चाय की। तो गाइस चाय तो ऐसे पी रहे हैं जैसे पता नहीं कितने बड़े शहंशाही का दावत हो रखी होगी। तो गाइस यहाँ पे हो गई मेरी गाड़ी लोड और फिर मैं अपना उठाता हूँ कल वाला माल जो मेरा बचा हुआ था। तो गाइस ये मेरा कल का माल बच गया था क्योंकि कल काम बहुत बेकार था, बहुत कम था। तो अब आए हैं राजा लोग, पता लग रहा है कि रात को दारू पी के चले थे और सो गए गाड़ी में। तो गाइस यहाँ पर देखो सारे के सारे बंदे इतनी जल्दी में लगे हुए हैं, सब अपनी गाड़ी लोड करें। तो गाइस ये बंदे अब माल उतार रहे हैं और गाइस शकल देखो जरा इनकी, इनको देख के लग रहा है कि ये रात को दारू पी के सो गए होंगे। तो ये इनके हाल है। तो भाई यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस टाइम बिल्कुल मेला लगा हुआ है। मंगल बड़े मजे में है क्योंकि गाड़ी लेट हो गई, उसे काम करने को तो मिल नहीं रहा कुछ। तो भाई यहाँ पे हो जाती है मेरी गाड़ी फुल लोडेड। आज अपना ऑर्डर ठीक ठाक है, तो जिस दिन अपना ऑर्डर ठीक ठाक होता है लेट होता ही होता है। तो गाइस जाते हैं बंद ब्रेड को रखने के लिए, यहाँ पर भी खूब मेला लगा हुआ है। मिलता है रात का राजा अपने को। ये बंदा मुझे हमेशा मोड़ पार करने की धमकी देता है, कह रहा तुम मोड़ पार करके दिखा दो, यूपी में एंटर करके दिखा दो, है ना। तो भाई ये बंदा अपना बाराबंकी से है और ये भी बाहर से यहाँ आ रखे हैं और यहाँ उन्होंने धाक जमा रखी अपनी, सारे के सारे इकट्ठा होकर 10-15 भाई मिलके, और इनकी चलती है फुल बदमाशी। तो भाई यहाँ पे देखिए कैसे मधुमक्खी के छत्तों पे से मधुमक्खी चिपक जाती है ना, ऐसे चिपके पड़े हैं ये लोग। तो गाइस यहाँ पर मेरी गाड़ी लोड हो जाती है तो मैं निकल जाता हूँ सप्लाई के लिए। तो गाइस बढ़ते हैं आगे, जय श्री राम बोलते हुए गाइस आगे बढ़ते हैं, पहुंचते हैं अपने पहले काउंटर पे जो कि है करण भाई का, कोलाघाट राजेंद्र नगर में। करण भाई आजकल बहुत सो रहे हैं इसलिए सुबह दुकान टाइम पे खोल नहीं रहे। तो यहाँ पे कमांडो आज मेरे साथ आ रखा है तो मेरे को काम में काफ़ी हेल्प हो जाती है। तो ये है बहुत फुर्तीला बंदा, है ना, ये MMA करता तो इसके अंदर फुर्ती बहुत है। तो यहाँ पे उतार देते हैं हम कमांडो और मैं मिलकर सारा का सारा माल उनका। उसके बाद हम थोड़ा अपना माल सेट करते हैं क्योंकि हमको अब जाना है नेक्स्ट दुकान, और नेक्स्ट दुकान वाले अंकल जी को भी हमें उठाना पड़ता है क्योंकि वो भी बहुत सोते हैं। तो यहाँ अपनी गाड़ी हो जाती है टर्न, जाते हैं नेक्स्ट काउंटर पे, वहाँ अंकल जी सो रहे होते हैं। यहाँ पे मारता हूँ मैं 6-7 हॉर्न। उससे पहले आ जाता है गाइस डॉगी, जो कि बहुत ही प्यारा है और इसकी हाइट और लेंथ इतनी रहने वाली है। जब मैंने पूछा, मैंने बोला यार ये इतना ही छोटा रहेगा, हाँ। तो गाइस यहाँ पे आ जाता है हमारे कस्टमर का डॉगी जिसके साथ कमांडो खेलता है। इनको माल देने का गाइस अपने निकलते हैं सीधा रावत जी के पास, जो कि कर रहे होते हैं मेरा इंतजार, क्योंकि इनकी ठेकी पलटवाने का काम मेरा ही है। तो यहाँ पे कमांडो रावत जी के बगल वाली दुकान में माल लेके निकल जाता है और मैं पलटवाने जाता हूँ रावत जी की ठेकियाँ। तो गाइस ये रही रावत जी की 3 ठेकियाँ जो तीनों की तीनों मुझसे पलटवाएंगे। तो गाइस यहाँ पे पलटाता हूँ मैं रावत जी की ठेकी। इनके यहाँ 4-5 दूध वाले आते हैं लेकिन ठेकी मुझसे ही पलटवाते हैं, पता नहीं ऐसा क्या है, हम शायद एक ही जगह से हैं इसलिए। तो गाइस यहाँ पे मैं रावत जी को माल देके सीधा निकल जाता हूँ किशन नगर चौक लल्लन भाई के पास। अपने लल्लन टॉप जी की उबल रही होती चाय और हम देते हैं यहाँ पे उनको माल। और गाइस उनका माल देने के बाद हमने जाना है सीधा नेक्स्ट काउंटर पे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कृष्ण जी का रथ। तो इस रथ के साथ हम निकलते हैं आगे। तो गाइस यहाँ पे पहुंच गए हम नेक्स्ट काउंटर पे अपने। यहाँ पे जाता कमांडो माल लेके, कमांडो की स्पीड अभी भी वही है। इसका नाम है कमांडो छोड़ के पल्सर 220 रखने वाला। तो गाइस यहाँ पे अंकल जी की बिल्ली, इसको 12 महीने जुकाम लगी हुई थी लेकिन इसके दांत इतने पहने हैं। तो गाइस अंकल जी रोज की तरह मुझे वही गड्डी दे देते हैं और ये गड्डियाँ ऐसी है जिसका ऊपर का नोट अच्छा है, नीचे का नोट पूरे खराब है। तो गाइस निकलते हैं सीधा आगे। उतने में कमांडो दिखाता अपने बॉक्सिंग के कुछ मूव्स, सीधा निकल जाता है हम IMA आंटी जी के पास जो कि बैठ के कर रही है हमारा इंतजार। तो यहाँ पे आंटी जी को माल देके सीधा निकलते हैं प्रेमनगर। प्रेमनगर के बाद हमने जाना सीधा लॉ कॉलेज। लेकिन गाइस उत्तराखंड की रोड इतनी खराब हो रखी है, मेरी नई गाड़ी की ऐसी तैसी हो चुकी है, बिल्कुल बैंड बज चुकी है। तो गाइस पहुंचते हैं लॉ कॉलेज के अंदर। यहाँ हम लॉ कॉलेज के अंदर गाइस घुस चुके हैं। अब यहाँ उतारेंगे हम लॉ कॉलेज का माल। आज लॉ कॉलेज का भी काफ़ी बड़ा ऑर्डर है
तो गाइस यहाँ पे हमको पूरा आधा घंटा लग जाता है। तो गाइस यहाँ पे उतार दिया हमने पूरा माल, उनको पूरा माल गिनवा के गाइस यहाँ से हम निकलेंगे बाहर और हमने जाना है अब सीधा पेट्रोल पंप में सीएनजी भरवाने के लिए, क्योंकि अपनी सीएनजी होने वाली होती है खत्म और वहाँ पे बिल्कुल भी भीड़ नहीं होती, तो अपना नंबर जल्दी आ जाता है। तो गाइस फिर मिलता है अपने को वेरका वाला मार्केटिंग का बंदा। इस बंदे ने आज मेरे साथ जाना होता है, लेकिन ये सोया रहता है, सुबह जल्दी उठ नहीं पाता है। तो इससे करते हैं काफ़ी सारी बातचीत, इसको देते हैं कल का शेड्यूल, निकल जाते हैं सीधा भाटिया जी के पास। तो गाइस भाटिया जी को देता है कमांडो अपना फुल क्रीम दूध, इनका जाता है 12 किलो फुल क्रीम। तो गाइस इनको दूध देने का जाते हैं अपने नेक्स्ट काउंटर पे। इन अंकल जी ने लिया होता है माल बहुत कम, कह रहे हैं आजकल काम बिल्कुल भी मंदा चल रहा है। तो मैंने क्या करें, हमारा भी काम ऐसे ही चल रहा है। तो गाइस बढ़ते हैं आगे, जाते हैं फिर से उत्तराखंड के विकास में। तो गाइस इस रोड को बंद हुए 3 दिन हो चुके हैं और ये मेन रोड है, अभी तक ठीक नहीं हुई है। तो गाइस यहाँ पर इनका माल देने के जाते हैं हम लोग विक्की भाई के पास। विक्की भाई का होता है मटकों का ऑर्डर, ये मटकों का ऑर्डर देने के बाद जाते हैं राजन भाई के पास, क्योंकि राजन भाई के पास हम कल भी नहीं गए थे। तो गाइस राजन भाई का रूटीन भी ऐसा और है, दुकान कभी खोलते कभी नहीं खोलते। मैंने फ़ोन कर रहा हूँ कम से कम 12-13 कॉल कर दी, फ़ोन ही बंदा उठाता ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने पेमेंट देनी थी मेरे को। इसके बाद जाते हैं गाइस भोले भाई के पास, भोले भाई बनाते हैं हमारी वीडियो। उसके बाद गाइस भोले भाई को देते हैं दूध। भोले भाई भी बोलते हैं आजकल काम बहुत चल रहा है मंदा, इनके भी ज़्यादा दूध नहीं लेते गाइस, अपना काम बहुत हल्का चला। तो गाइस यहाँ पे मिलती है वही घिसी पिटी ब्रेड जिसका हमको रिटर्न करना है। तो गाइस इसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो गाइस यहाँ पे मिलता है अपना कमांडो जो आज फुल मस्ती मार रहा है, कभी इधर भाग रहा है कभी उधर भाग रहा है। बच्चा है ना गाइस, बच्चे ऐसे ही होते हैं। गाइस पहुँचते हैं आंटी जी के पास, आंटी जी का माल देने के गाइस निकल जाते हैं सीधा सेवली गाँव। तो गाइस यहाँ पर देखिए ये रास्ता बहुत प्यारा लगता है मेरे को, एकदम गाँव का इलाका है और बहुत सुंदर रास्ता है। तो गाइस पहुँचते हैं भाभी जी के पास, भाभी जी को देते हैं माल, उनका माल बिल्कुल हो रखा होता है खत्म। तो भाभी जी का फ्रिज हम पूरा खचाखच भर देते हैं, क्योंकि ये फ्रिज होता है अपने हाथों में, यहाँ पे हम जितना मर्जी उतना माल दे सकते हैं। तो गाइस पहुँचते हैं सीधा दीपू भाई के पास, दीपू भाई का भी गाइस ऑर्डर होता है ठीक ठाक। तो गाइस अपने सिर्फ लास्ट के 2 काउंटर पे ऑर्डर ठीक ठाक था, बाकी अपना काम रहा मंदा। तो गाइस यहाँ से अपनी गाड़ी रिटर्न करती सीधा बड़ी इस कैफ़े, ये अपने भाई का कैफ़े गाइस, यहाँ पे देते हैं हम लोग थोड़ा बहुत दूध, ब्राउन ब्रेड और थोड़ा सा पनीर। उसके बाद गाइस निकल जाते हैं सीधा सुपर मार्केट। तो गाइस सुपर मार्केट में अपना होता है अच्छा खासा ऑर्डर, वहाँ देते हैं हम लोग दही, पनीर और दूध। तो गाइस ये हमारा सबसे लास्ट काउंटर होता है, जो कि अभी नया बना है। तो गाइस यहाँ से हम लोग सीधा करेंगे रिटर्न अप डेयरी के लिए। तो गाइस यहाँ पे पहुँच जाते हैं हम घंटाघर पे। घंटाघर जैसे क्रॉस करते हैं आगे मिलता है हमको अपनी सप्लाई का एक बंदा जो हमारे आगे चल रहा है। तो गाइस पहुँचते हैं हम लोग डेयरी पे, डेयरी पे लगी होती है थोड़ी बहुत भीड़, तो वहाँ पर माल उतारते हैं गाइस, जाते हैं दूसरी जगह भी गाइस अब क्रेट उतार देते हैं अपनी। तो दोस्तों हमारा आज काम बढ़िया रहा, आज हमारा माल कम बचा, कमांडो अपने साथ था। तो गाइस यहाँ पे निकल जाता कमांडो अपनी 2 पतंग लेके, मुंह छुपाते बोलता है पतंग वाली वीडियो मत बनाओ मेरी। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय श्री काल।